अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर किस्म के इंसान रहते हैं और हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ इंसान और इनकी कहानियां बेहद हैरत अंगेज होती हैं, जो उन्हें पूरी दुनिया से मुनफरिद बना देती हैं। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों की बात करेंगे जिनकी जिंदगी की कहानियां हैरत अंगेज कहानियों में शुमार की जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 18 साल एक ही एयरपोर्ट पर गुजार दिए। मेहरान करीमी नामी का शुमार इन शख्सियत में किया जाता है जिनकी जिंदगी की कहानी हैरत अंगेज होने के साथ साथ दिलचस्प भी समझी जाती है। मेहरान करीमी नासरी ईरान में पैदा हुए और उसकी कहानी ये है कि इसने 18 साल दिन रात एक एयरपोर्ट पर रहकर गुजार दिए। मेहरान करीमी के बाप का तलक ईरान से है, जबकि इसकी माँ का तलक बरतानिया से है। ये बरतानिया पहली बार 1973 में पढ़ने के लिए गया। 3 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ये दोबारा ईरान वापस आ गया। इसका ये दावा था कि 1977 में ईरान में जब शाह ऑफ ईरान के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे थे तो शाह ऑफ ईरान के खिलाफ मुजाहिरे करने की वजह से इसे ईरान से निकाल दिया गया। लेकिन कुछ लोग इसके इस दावे को झूठा कहते हैं और कहते हैं कि इसने ये दावा सिर्फ यूरोप में पनाह लेने के लिए किया था और उसकी दरअसल हकीकत ईरान से निकाला नहीं गया था। लेकिन इसका ये दावा इसके लिए फायदा मंद साबित हुआ और इसको यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ने बेल्जियम में पनाह दे दी। इसने कुछ साल बेल्जियम में ही काम किया। इसके बाद 1986 में इसने बरतानिया मुस्तकिल होने का फैसला कर लिया। इसके मुताबिक क्योंकि इसकी माँ का तलक बरतानिया से था और ये वहाँ मुंतकिल होना चाहता था। 1988 में ये आदमी बेल्जियम से बरतानिया रवाना हो गया, लेकिन दरमियान में जहाज ने फ्रांस में रुकना था। जब ये एयरपोर्ट में इंतजार कर रहा था तो इसका बैग चोरी या गुम हो गया। इस बैग में इसके तमाम कागजात मौजूद थे, जिसमें इसका पासपोर्ट भी शामिल था। बैग चोरी होने के बावजूद ये लंदन जाने के लिए जहाज में बैठ गया, लेकिन लंदन उतरते ही ये इमिग्रेशन ऑफिशियल को कोई कागजात नहीं दिखा सका और उन्होंने इसको वापस फ्रांस भेज दिया। फ्रांस में इसके पास कोई कागजात मौजूद नहीं थे तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में इसको इस वजह से छोड़ दिया गया क्योंकि इसका कोई अपना मुल्क नहीं था और एयरपोर्ट इसका दाखिला कानूनी था। यूं इसका एयरपोर्ट में रिहाइश का सिलसिला शुरू हुआ जो 18 साल तक चला। इसने 18 साल इसी एयरपोर्ट पे गुजार दिए। मुसाफिर आते जाते रहे, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते रहे, लेकिन एक आदमी दिन रात इसी एयरपोर्ट में अपनी जिंदगी गुजारता रहा और वो मेहरान करीमी नासरी था। जब इस आदमी को एयरपोर्ट में रहते हुए 4 साल गुजर गए तो 1992 में बिराखल फ्रांस के कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि इसको एयरपोर्ट से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन इसको फ्रांस में दाखिल भी होने की इजाजत नहीं दी जा सकी, जिसके बाद ये आदमी फ्रांस के कानून के मुताबिक एयरपोर्ट में रह सकता था। 2006 तक ये एयरपोर्ट में ही रहा। इसका ज्यादा वक्त लिखने पढ़ने में ही गुजरता था। इसकी फैमिली ने इससे हाथ जोड़ लिए और कहा कि ये जैसे जिंदगी गुजारना चाहता है इसे गुजारने दो। 2004 में इसके ऊपर एक फिल्म दी टर्मिनल भी बनाई गई। 18 साल एक ही एयरपोर्ट में गुजारने के बाद 2006 में उसकी तबीयत खराब हो गई और इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद ये फ्रांस में ही एक पेरिस शेल्टर नामी तंजीम में रह रहा है। दूसरी हैरत अंगेज कहानी 3 दिन तक गहरे समुद्र में जिंदा रहने वाला शख्स। दूसरी हैरत अंगेज कहानी एक ऐसे आदमी की है जो 3 दिन तक अटलांटिक ओशन के गहरे पानी के नीचे फंसा रहा और 3 दिन बाद इसको जिंदा निकाल लिया गया। इस बंदे का नाम ओडजिका बो कहने है और इसका तलक नाइजीरिया से है। ये एक बदकिस्मत कश्ती में सवार था जो गहरे पानी में डूब गई थी। इसके साथ 11 और लोग भी शामिल थे जो कि कश्ती डूबने की वजह से डूब गए थे, लेकिन ओकी ने हैरत अंगेज तौर पर 3 दिन तक गहरे पानी के नीचे मौजूद रहा और इसको वहां से बचा लिया गया। ये 2013 की बात है जब 30 मीटर गहराई में डूबने के बावजूद ये बंदा बच गया और कश्ती में मौजूद तमाम अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। शायद इस बंदे की किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से ये बच गया। जब ये कश्ती डूबी थी तो ये आदमी टॉयलेट में मौजूद था। फिर ये वहाँ से जल्दी से निकला तो इसे 2 लाइट और एक कोल्ड ड्रिंक का टीन मिला। रात का वक्त था और कश्ती डूब रही थी। ये एक कैबिन में पहुंच गया जहाँ उसको पता था कि पानी अंदर नहीं घुस सकेगा। इसने जल्दी से कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया और देखते देखते कश्ती डूब गई। 3 दिन तक ये आदमी वहीं मौजूद रहा, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ लोग वहां पहुंच गए जो लाशों की तलाश में आए थे और उन्होंने इसे बचा लिया। सब हैरान थे कि इतनी गहराई में ये आदमी 3 दिन कैसे जिंदा रहा, लेकिन कहते हैं न जिंदगी और मौत इस खुदा के हाथ में है। तीसरी हैरत अंगेज कहानी जजीरे पर 2 साल तन्हा गुजारने वाली खातून। तीसरी हैरत अंगेज कहानी एक खातून की है जिसका नाम एडा ब्लैक जैक था। अगर आपने कास्ट नामी एक हॉलीवुड फिल्म देखी है जिसमें एक आदमी कई साल तक अकेले एक जजीरे में फंस जाता है तो आपको ये कहानी बिल्कुल ऐसी जैसे लगेगी। फर्क सिर्फ
صرف اتنا ہے کہ یہ کہانی در حقیقت پر مبنی ہے۔ اس عورت کا تعلق الاسکا سے تھا۔ اس کو ایک کینیڈین ٹیم نے ایک مشن کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ٹیم 4 لوگوں پر مشتمل تھی، جس میں سے ایک یہ عورت بھی شامل تھی۔ یہ ٹیم رنگین نامی ایک جزیرے میں مہم کے سلسلے میں نکلی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سنسان جزیرے کو کینیڈا کا حصہ بنایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ 16 دسمبر 1921 کو یہ لوگ اپنا مشن پورا کرنے کے لیے جزیرے کی طرف نکلے، لیکن وہاں پہنچ کر یہ لوگ راستہ بھول گئے۔ چونکہ اس جزیرے کا درجہ حرارت مائنس میں ہوتا ہے اور یہاں رہنا مشکل ہوتا ہے، تو کچھ مہینے وہاں رہنے کے بعد ان لوگوں کے پاس کھانے کا سامان بھی ختم ہونے لگا۔ ان میں سے ایک آدمی بیمار پڑ گیا اور ایڈا بلیک جیک کو اس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری دی اور باقی لوگ راستہ اور مدد تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، لیکن پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ پیچھے یہ عورت اس آدمی کو اس سرد موسم میں بچانا ناکام ہو گئی اور اس جزیرے میں اکیلی رہ گئی۔ سرد موسم اور کھانے کو کچھ نہیں اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس عورت نے ہمت نہ ہاری اور اس جزیرے میں 2 سال گزار دیے۔ آہستہ آہستہ اس نے شکار کرنا سیکھ لیا، جس کے ذریعے یہ اپنی بھوک مٹاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ اکیلے رہ رہ کر پاگل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایک دن اچانک ایک ٹیم نے اس کو وہاں سے ریسکیو کر لیا۔ یہ جزیرہ اب بھی رشیا کا حصہ ہے، لیکن یہ جزیرہ اس عورت کی کہانی اور بہادری کی وجہ سے مشہور ہے۔